आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने के लग जाओगे। यदि आप किसी भी 4200 ग्रेड पे की रेलवे की जॉब की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यदि आप रेलवे की किसी भी 4200 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के दौरान आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा, जो भी जानकारी दूंगा, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। आप उस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। हमारे इस चैनल का सबसे मेन मोटिव यही है कि हम जो भी जानकारी प्रोवाइड करवाएं वो बिल्कुल 100% सही हो, आपको हम किसी भी तरीके से कोई भी गलत जानकारी ना प्रोवाइड करवाएं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, और आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा यदि आप रेलवे की 4200 ग्रेड पे की जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि 4200 ग्रेड पे की जॉब वाले को कितनी सैलरी मिलती है। इसके अलावा यदि आप फिलहाल में रेलवे में किसी भी पोस्ट पर हैं और आप चाहते हैं कि आपसे बाकी के सभी कैंडिडेटों को मोटिवेशन मिले, उनको कुछ सीखने को मिले, आप बाकी के सभी कैंडिडेटों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या किसी तरीके से गाइड करना चाहते हैं, तो आप हमारे से जुड़कर वीडियो बनवा सकते हैं। वीडियो बनवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केवल लिखना है कि आप किस पोस्ट पर हैं और क्या आप वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। मैं आपसे वहां पर कांटेक्ट कर लूँगा और हम साथ में मिलकर वीडियो बनाएंगे और फिर उस वीडियो को हम इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जहां पर आपसे बाकी के बहुत सारे कैंडिडेटों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। देखो, यदि आप रेलवे में 4200 ग्रेड पे की जॉब पर लगते हैं तो उसका जो लेवल है 6 है। जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक, 1,12,400 रुपये तक रहता है। और यदि मैं पे स्केल की बात करूँ तो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है 4200 ग्रेड पे की जॉब के बारे में। अब जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाता है और आपकी पहले महीने की सैलरी बनकर आती है, तो वो किस तरीके से आएगी? देखो, आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 35,400 रुपये। मतलब आपकी सैलरी की शुरुआत 35,400 रुपये से हो रही है। आप यदि कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करोगे ना, तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग 10,000, 12,000, 15,000 से होगी। कम से कम 2-3 साल बाद में आपकी सैलरी कितनी पहुंचेगी? 35,400 पहुंचेगी। और यहाँ पर बेसिक पे ही कितना है? 35,400 है। बाकी कहानी अभी बाकी है। उसके बाद आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा DA, जिसको DNS अलाउंस बोला जाता है, महंगाई भत्ता बोला जाता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट आपको महंगाई भत्ता प्रोवाइड करवाएगी। फिलहाल में DA की रेट 55% है। तो यदि मैं आपका जो बेसिक पे है 35,400 रुपये, उसका 55% निकालता हूं तो वो निकल कर आता है 19,470 रुपये। ये आपको मिलेगा DA। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब देखो, HRA आपको 3 अलग अलग तरीके से मिलेगा। HRA डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां पर है। HRA के मामले में पूरे भारत को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में होती है तो आपको 10% HRA मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बड़े शहरों
जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, इनमें होती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग इन दोनों के बीच के कैटेगरी के शहरों में होती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर कैंडिडेट को 20% एचआरए मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पर एचआरए 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया। तो यदि मैं 35,400 रुपये का 20% निकालूँ तो वो निकल कर आता है 7,080 रुपये। ध्यान रखना, यदि आपको रेलवे के द्वारा रहने के लिए क्वार्टर प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो उस स्थिति में आपको ये एचआरए का अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा आपको रहने के लिए घर दिया जा रहा है। और यदि आपको रेलवे के द्वारा रहने के लिए किसी तरीके से कोई क्वार्टर नहीं दिया जा रहा है, आप बाहर रूम पर रेंट पर रूम लेकर रह रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको एचआरए दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप सरकारी घर में रह रहे हो तो एचआरए नहीं मिलेगा। यदि आप सरकारी घर के अलावा रह रहे हो, चाहे वो अपना खुद का घर हो चाहे वो रेंट का मकान हो, तो उसमें आपको एचआरए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगला अलाउंस मिलेगा टीए, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। देखो, टीए डिपेंड करता है आपके बेसिक पे के ऊपर। ठीक है, आपको टीए मिलेगा 2,790 रुपये। ठीक है, किसी कैंडिडेट को ये हो सकता है 3,000 रुपये मिल जाए, किसी कैंडिडेट को हो सकता है वो 2,500 रुपये मिल जाए, क्योंकि ये बेसिक पर पे पर भी डिपेंड करता है और ये एचआरए पर भी डिपेंड करता है। यदि आप बड़े शहरों में रह रहे हो तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आता है, इसलिए वहाँ पर टीए ज़्यादा मिलेगा। यदि आप गाँव में रह रहे हो, आपकी पोस्टिंग गाँव में है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आता है, इसलिए वहाँ पर टीए कम मिलेगा। ठीक है, तो टीए डिपेंड करता है बेसिक पे पर भी और एचआरए पर भी कि आपको एचआरए कितना मिल रहा है। ठीक है, तो जिनको 20% और 30% एचआरए मिलता है उनका बेस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना है 2,790 रुपये, और जिनको 10% एचआरए मिल रहा है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो लगभग रहेगा 2,400 रुपये के आसपास। ठीक है, उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये डिपेंड करता है कि आप महीने में कितनी नाइट ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन एक फिक्स क्राइटेरिया वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। तो 2,000 रुपये के आसपास आपको नाइट ड्यूटी का मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ अदर अलाउंस और मिलेंगे। अब ये अदर अलाउंस डिपेंड करते हैं कि आप किस पोस्ट पर हो। जैसे रेलवे में यदि मैं लोको पायलट की बात करूं तो उनको बहुत सारे अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, कंट्रोलर की बात करें तो उनको अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। तो ये जो अदर अलाउंस है ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के ऊपर कि आप किस पोस्ट पर हो, लेकिन ऑन एवरेज यदि हम लेकर चले तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के आसपास तो 4200 ग्रेड पे वाले हर एक कैंडिडेट को मिलते हैं अदर अलाउंस के तौर पर। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 69,740 रुपये। ठीक है, अब इसमें कटौती होगी। सबसे पहले आपका काटा जाएगा एनपीएस, 5,487 रुपये आपके एनपीएस के कटेंगे। अब झटका लगा होगा कि यार 5,487 फोकट के, भाई फोकट के नहीं कटे, तसल्ली रखो, दिल पर हाथ रखो, अब भी मैं आपको खुश करने वाला हूँ। ये एनपीएस है क्या? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाता है। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का लगभग 14% जितना अमाउंट हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करती है। मतलब आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने कितना अमाउंट आ रहा है? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया। अब उसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो आपके पड़ोस में यदि कोई भी रिटायरमेंट लेकर आया है तो वो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट लेकर आया होगा, और वो अमाउंट उसके एनपीएस का ही है। तो ये जो एनपीएस के कट रहे हैं ना, ये तो डबल से भी ज़्यादा होकर आपको वापस मिलेंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। ठीक है, REIS, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, इसके आपके 30 रुपये कटेंगे। इसमें आपका क्या होगा? एक इंश्योरेंस होगा। बाई चांस किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है तो इस इंश्योरेंस के तहत आपकी फैमिली को एक अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो आपकी अनुपस्थिति में सही ढंग से सर्वाइव कर सके।
इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक ठाक बनाए रख सके। इसके अलावा एक डिडक्शन होगा RSSB BKNCTD। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग, तो ये लगभग 400 रुपये के आसपास कटता है, कहीं पर 200 भी कटता है, कहीं पर 400 भी कटता है, कहीं पर इसको प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं, कहीं पर अलग अलग नामों से कटता है, लेकिन ऑन एवरेज ये मान के चलो कि 300-400 रुपये के आसपास का आपका और भी डिडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कटौती हुई 5,917 रुपये की। ठीक है, तो पहले महीने की ग्रोस सैलरी 69,740 रुपये, उसमें कटे कितने 5,917 रुपये, कट पिट कर आपके अकाउंट में कितने आए, तो वो आए भाई 63,823 रुपये। ये रहेगी आपकी पहले महीने की नेट सैलरी, जो पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें आप मस्त तरीके से अपना खर्चा चलाएंगे। अब सैलरी कैसे बढ़ेगी, देखो बेसिक पे आपका पहले महीने का 35,400 रुपये, ये एक साल तक 35,400 ही रहेगा। जैसे आपका एक साल कंप्लीट होगा ये 3% बढ़ जाएगा, मतलब आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा DNS अलाउंस, महंगाई हमेशा बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे DA बढ़ता जा रहा है। DA बढ़ता है साल में 2 बार, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ऑन एवरेज 5 से 8% के बीच में आपका हमेशा DA बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, यदि 5 से 8% सालाना बढ़ेगा, एक बार में DA या तो 3% बढ़ता है या 4%, कभी कभार 2% भी बढ़ा है, जैसे अब की बार DA 2% बढ़ा है, तो ओवरऑल साल में लगभग 5 से 8% के बीच में आपका DA बढ़ेगा। ठीक है, HRA भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्लैब बना रखा है। तो ओवरऑल ये मान के चलो कि सैलरी में भी बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। आपकी शुरुआत पहले महीने की नेट सैलरी कितनी है, 63,823 रुपये। भाई 2026 में 8वां पे कमीशन लगेगा, 36 में 9वां पे कमीशन लगेगा, 46 में 10वां पे कमीशन लगेगा। तो जैसे पे कमीशन लगेगा तो सैलरी में बहुत खतरनाक वाली बढ़ोतरी होगी। तो ये मान के चलो कि आप जब रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तब आपकी सैलरी लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए के बीच में रहने वाली है, और रिटायरमेंट के दौरान आप लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास लेकर आएंगे। तो ये सारा सब कुछ था। वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।